हेलो गाइस, तो आज फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ 12वें क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई MK सर के माध्यम से। हमारे गौरव भैया ड्राइविंग करने जा रहे हैं और 12वें दिन के क्लास में आज उम्मीद करते हैं कि अपने से खुद से गाड़ी चलाएंगे। ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीजिए, ऑन कीजिए। हो गया है, हो गया है। डाल लीजिए, फर्स्ट गियर डाल के रेडी रहिए। ध्यान रखिएगा, ब्रेक लेने के पहले क्लच पूरा दबा लीजिएगा, तब ब्रेक लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। कंट्रोल कर लीजिए, निकलने दिया जाए इसको। थोड़ा दाहिने ही दबा के रखिए, बस रोक दीजिए यहीं पे, वो निकल जाने दीजिए उसको। हाँ देखिए, फिर हाफ क्लच पे ब्रेक लिए हैं आप। पहले क्लच दबेगा पूरी तरीके से, पहले क्लच दबा के वेट किया जाएगा तब ब्रेक लगेगा। ये ध्यान रखिए, यही मिसिंग कल हो रहा था, इसको आज क्लियर कर लीजिए। बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया। खाली जो हाफ क्लच पे ब्रेक ले रहे हैं और गाड़ी आगे बढ़ाने के पहले ब्रेक छोड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों चीज़ खत्म कर दीजिए आज। और कल तो ऑफ रहेगा, विश्वकर्मा पूजा है जी। कल कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी थोड़ा सा चलाइए भी, है ना। चला के बताइए कि कैसा चला पा रहे हैं, क्या अनकम्फर्टनेस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रा सा हमको बताइएगा। कोशिश कीजिए थोड़ा चलाइएगा, खाली में चलाइएगा पहला दिन, क्योंकि ट्यूनिंग का जजमेंट बनाना होगा, जैसे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इन सब का ट्यूनिंग। इस एरिया में जैसे ले जाना चाहें आप तो टेल्को तरफ निकल जाइए लेके, उधर ही जाएंगे जी। तो कल कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा चलाने का। कल तो मेरे कोई फुर्सत नहीं है। अच्छा हाँ, कल तो पूजा है, ठीक बोल रहे हैं। किनारे लेके कंट्रोल कर लीजिए, उसको निकलने का जगह दे दिया जाए। हाँ देखिए, ये बढ़िया लगा है, थोड़ा और जाइए। क्लच दबा लीजिए, सीधा कर लीजिए स्टीयरिंग। क्या देखना चाहेंगे, इसका कॉल है क्या? यहाँ बढ़ने के पहले स्टीयरिंग का घुमा हुआ होना जरूरी है। जी थोड़ा सा बढ़े। सेकंड किया जाए। चार हो गया, ये मिसिंग बन रहा है। चलिए फर्स्ट गियर डालिए, फिर से रुकिए गाड़ी।
बढ़ाइए फिर से। बढ़ाइए स्पीड, वेट किया कीजिए ना, बढ़ाइए बताते हैं, बढ़ाइए बढ़िए। अब तुरंत क्लच दबा दीजिए। अब आसानी से गियर डालिए, हड़बड़ा के नहीं, सोच समझ के डालिए। हाँ, मतलब एक्टिविटी जो होती है वो क्लच दबाने में ज़्यादा होती है। मतलब क्लच दबाने में तुरंत क्लच दबा दीजिए ताकि स्पीड आपका मेंटेन बना रहे। उसके बाद आसानी से जो है, जो गियर डाउन करना है, जो डाउन करना है, अप करना है, जो भी करना है कर लीजिए। अब तबीयत कैसा है भैया? नहीं अभी ठीक है सब। नहीं, आराम हो रहा है। घर में आप जान लीजिए अगर कोई बीमार हो जाता है ना, वही दिमाग में चल ही रहा। हाँ तो माइंड, आने समय कुछ बोल रहे थे, हाँ हाँ, हम बोले कि हम आते हैं तो बात करते हैं। कंट्रोल करते हो जाइए। हाँ, नहीं नहीं, ध्यान से इलाज करा लीजिए भैया, क्या कीजिएगा। आदत है लोगों को, क्या कीजिएगा। राइट का इंडिकेटर तमाम जगह पड़ा हुआ है, लेकिन हॉर्न दे के खूब एकदम निकलेंगे। कुछ लोगों की क्या आदत है, ज़बरदस्ती हॉर्न देना आदत है कुछ लोगों की। जबकि हॉर्न बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से साउंड पोल्यूशन क्रिएट होता है। ताहिर भाई गाड़ी चला रहे हैं? हाँ अच्छा चला रहा है। बस बस, बहुत सही। हाँ, इंटरेस्ट की बात है, सीख तो गए थे, ऐसा बात नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट वही नहीं चलाने के लिए कर रहे थे, इसीलिए जो है दिक्कत
दिक्कत हो रहा था। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। प्रैक्टिस आदमी अगर करता है तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। हाँ हाँ चलाएं, आप अपने से चलाएं। आज क्या बताना, कोई बताना नहीं है हमको। चला ले रहे हैं, बढ़िया चला ले रहे हैं, चलाएं। खाली वही 2 चीज़ मैनेज कर लीजिए। आगे बढ़ने के पहले ब्रेक छोड़ के आगे बढ़ा कीजिए, और ब्रेक लेते समय क्लच को पूरा दबाया कीजिए। ये 2 चीज़ क्लियर, बस सही है। वो भी कहीं कहीं इशू हो रहा है, बाकी तो ठीक ही है। जो दिन दिमाग में रहता है ना, कल मदर का तबीयत खराब। हाँ तो माइंड डाइवर्ट रहता है, सही बात है, कहीं और रहता बोले ना, है। छोटा भाई का ना कोई सबसे मतलब है नहीं। हाँ अच्छा, वो मतलब नहीं रखते हैं। अपना डिप्टी से मतलब आना। तो इसको क्या जैसे है? एक ही साथ में है ना, कि अलग अलग हैं? नहीं, एक ही साथ है। तो अच्छा। छोटा भी शादी भी नहीं की है। ओहो अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। शादी भी नहीं की है उसको। अच्छा नहीं भाई, बड़े हैं तो जिम्मेदारी तो पूरी आप ही के सर पे है। अब यहाँ से हम 3 बार गए हैं साक्षी से, हाँ सब्जी लेके गए हैं अभी, हाँ। फिर गए, फिर अच्छा। इसीलिए 5 मिनट लेट हुआ। ओ चलिए, कोई इशू नहीं है। वही बात है ना भैया, जिम्मेदारी जो है घर में बड़े होने की वजह से ज़्यादा होती है। पैसा, छोटा भाई पैसा भी खर्चा नहीं कर रहा। पैसा भी नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं। वकील हैं भाई। अरे क्या बोलता है, थोड़ा सा हाथ चाप के चलता है। हाँ 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 हाँ। माओग ने मेरा हाथ चाप के चल रहा है। अभी से ही दबाए हुए हैं। शादी हो जाने के बाद पता चला फिर भूल जाएंगे। होता है, किसी किसी के नेचर में होता है पैसा दबा के। लेकिन ठीक है, पैसा दबा के बचा के चलना वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो खर्च करना ही चाहिए। कंट्रोलिंग पे ध्यान देते हुए जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना चाहिए इंसान को। Receive 60 rupees on Google Pay for business. रीजन बताइए क्यों बंद हुई? उधर देखने लगे ना, रीजन कारण बताइए क्यों बंद हुई गाड़ी आपकी? ये तो क्लच पूरा दबाए नहीं है। ऐसा नहीं है, बढ़ते समय बंद हुई ना, जी, बढ़ाते समय बंद हुई, रुकते समय थोड़ी बंद हुई। रुकते समय बंद हो तब क्लच नहीं दबाए हैं आप। बढ़ते समय बंद हुई तो 2 कारण है इसका, या तो क्लच झटके से छूटे, दूसरा कारण है आगे बढ़ते समय ब्रेक न छोड़ा जाए। ब्रेक में छोड़ दिया। दोनों में से क्या हुआ बताइए जरा? क्या क्लच छोड़ दिए? ना ना ना, ब्रेक नहीं छोड़ा। हाँ ब्रेक लिए रह गए थे इसलिए बंद हो गई, जैसे कि अभी भी ब्रेक लिए हुए हैं। हाँ खैर कोई नहीं, बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी आपकी आपके द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। ब्रेक लेते समय क्लच नहीं दबे कोई बात नहीं, ब्रेक बढ़िया यूज़ होना चाहिए। इंडिकेटर ऑफ कर दीजिए। खैर ये जब बैठिएगा ना, चलाना स्टार्ट कीजिएगा तो मसल मेमोरी अपने आप प्रोग्रेस करती जाएगी, अपने आप में ही वो डेवलप करती चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका कंट्रोलिंग है, स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छा हो गया, क्लच ऑपरेट का कंट्रोल अच्छा हो गया, ब्रेक भी बढ़िया ले रहे हैं, ब्रेक का भी दिक्कत नहीं रह गया है, तो ठीक है, ये सब ठीक हो गया है। कहीं कहीं गाड़ी बंद पड़ जा रही है आपसे, तो चले वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो
वो ख़त्म होगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि गाड़ी आपके वश में हो, गाड़ी की स्पीड आपके वश में हो। तेज़ी से बढ़ के गाड़ी कहीं जानी नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ स्टीयरिंग कंट्रोल। दिखाइए लिफ्ट किधर से जाएंगे। अब जाना है, ब्रेक दिए हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलना है। बस हम बोलते हैं थोड़ा ही चलें, लेकिन अपने से खुद से चलाएं। कोई बहुत मायने नहीं रखता है कि हम बहुत स्पीड में 10 किलोमीटर चल के आए, 15 किलोमीटर चल के आए। 5 किलोमीटर ही चलें, अपने से चलें। अच्छा, होता क्या है जब आदमी अकेले कोई भी चीज़ करता है जी। तो ब्रेन जो है ना कैप्चर बहुत तेज करता है उसको। जो 5 गलती में यहाँ नहीं कवर हो रहा, वहाँ 1 गलती में ही कवर हो जाएगा। ये बात है, अपने से चलने से ये जो है बहुत बेहतरीन वर्क करता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि फ्री में अकेले रहेंगे ना, हाँ। तो अच्छा इसको भी मैनेज करना। नहीं भैया, ये तो ठीक है, आपकी बात ये सही है। लेकिन जैसे क्या होता है जब आदमी कोई अपने से करने का कोशिश करता है किसी चीज़ को, तो जो गलती एक बार होगी हार्डली दूसरी बार होगी, तीसरी बार वो नहीं होगी उससे। नहीं, लेकिन जब किसी के ऊपर डिपेंड करके चल रहा हाँ। है तो वो गलती बनती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ब्रेन जो है ऑब्जर्व कम करता है एकदम उस सही समय। पकड़ा। जी। इसीलिए कहा जाता है ना, एक बार खाली अपने से गाड़ी निकाल लीजिए बिना किसी के हेल्प की, उसके बाद फिर कल वो हम निकाल लिए कॉन्फिडेंस थे। निकाले थे। वाह क्या बात है भाई, कलम निकाल के, वाह वाह, बहुत अच्छे, ताली बजी आपके लिए। निकाल के थोड़ा सा आगे 2 रन मार के आ गए। बस बस, बहुत सही बहुत सही। 10 दिन 11 दिन के क्लास में आप चलाए अपनी गाड़ी, बहुत बड़ी बात है ये। बस अब उसमें देखिएगा ना, हिम्मत भी बढ़ जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। जैसे वही मिस्टेक, हाँ देखिए, ठीक है, सोच समझ के बढ़े। उधर भी गाड़ी आ रहा था। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ रुक जाएं। कभी भी कंफ्यूजन में ड्राइविंग नहीं करना है, कि जहाँ कोई संशय बने वहाँ अपनी गाड़ी को रोकें, सोचें समझें, फिर आगे बढ़ें। दोनों साइड देखो, उधर से भी तेज में आ रहा था। हाँ हाँ, नहीं सही है भैया, बिल्कुल। ये एक क्षमता का विकास है, रुकने के क्षमता का विकास है, कि सही पॉइंट पे रुक जाना। कुछ लोग हेजिटेट होके, कंफ्यूज होके चलते रहते हैं, वो दिक्कत होता है फिर। रुकना तो एक अच्छी कला है। रुक के, देख के, समझ के, सावधान होते हुए जाइए। चौराहे पे सिग्नल उगनल के समय पे लो जो हजरत लाइट जलती है, क्यों जलाया जाता है? आप सावधानी पूर्वक निकले। अब यहाँ जो है बहुत सावधानी पूर्वक, चौराहा है, इन सब जगहों पे बहुत सावधानी पूर्वक निकला जाता है। नहीं समझ में आए रोक रोक के निकलेंगे, क्लच का ज़्यादा वर्क होगा। ब्रेक दबा रह जा रहा है आपका। पूरा नहीं दबा रहे हैं, देखिए आधा दबा हुआ है। चलिए, ये मिसिंग बन ही रहा है। क्लच पूरा दबाया कीजिए, पहले क्लच पूरा दबाइए, फिर वेट कीजिए, नहीं काम हो रहा है तब ब्रेक लीजिए।
इससे क्या होगा जानते हैं? क्लच प्लेट जल जाएगा आपकी गाड़ी का। अच्छा, मतलब जल्दी नहीं चलेगा, जो 5 साल चलने वाला 2 ही साल में खत्म हो जाएगा वो। इस तरीके से अगर यूज़ कीजिएगा ब्रेक तो। ऐसे लेना है ना सब पूरा? कहाँ, अभी नहीं, अभी भी नहीं दबा पूरा था। दबा हुआ है। अब दबा है मेरा पैर रखने के बाद। पूरा पॉइंट, पूरा फुटपाथ तक जाना चाहिए वो। छोड़िए, हम बताएं, चलिए एक लास्ट फाइनल हम बता देते हैं। जैसे बढ़ाए, पाँव को रुकना हुआ तो पहले क्लच दबा दिए ना तेजी से। ये तो दबा के रखे हैं हम क्लच, क्या जरूरत है? आप ब्रेक लगा, जरूरत पड़ा तो लिए, नहीं तो पैर है ही है हमारे उस पर। फिर ये बढ़ाए, अब आप उसी में हाफ क्लच में ब्रेक ले रहे हैं। क्लच तेजी से नहीं दबाया जा रहा है, पहले दबा ले रहे थे आप। जब से ब्रेक दिए हैं तब से ब्रेक के जैसा क्लच दबने लगा है। क्लच दबा। हाँ, जबकि क्लच तेजी से दबता है, ब्रेक स्लो दबता है। होता क्या है, दाहिने पैर में और बाएं पैर में सामंजस्य बैठाना, यानी तालमेल बैठाना, इसलिए दिक्कत बनाता है। क्योंकि दाहिना पैर जो होता है वो जब भी दबता है स्लो दबता है, छूटता वो तुरंत है। बायां पैर जब भी दबता है तुरंत दबता है, छूटता धीरे धीरे है। इसलिए वो उल्टा हो जाता है, दोनों में उल्टा हो जाता है। तो उसमें, हाँ चले बढ़े हल्का सा, इसलिए उसमें तालमेल बैठाना दिक्कत हो जाता है। गाड़ी कहाँ जा रही है? हाँ, ये अपहिल है ना, यहाँ गाड़ी बढ़ा के दिखाएं आप। कल सिखाए थे, देखें कितना पकड़ पाए हैं। अब छूटेगा ब्रेक, हाँ पूरा छूटेगा ब्रेक। इस तरीके से अपहिल का आइडिया है ये। अच्छा, मतलब क्लच दबाइए, धीरे से ब्रेक लीजिए, चलिए फिर बढ़ा के दिखाइए। समझिए ना, बिना पीछे लुढ़ के आगे बढ़ने का तरीका है ये। ब्रेक दबा रह गया है थोड़ा, क्या नहीं ना? फिर क्लच दबाइए, धीरे से ब्रेक लीजिए, फिर बढ़ा के दिखाइए गाड़ी आप अपनी। यहाँ पीछे जा रही है जी, हाँ वेरी गुड, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये अपहिल का आइडिया है, एवरी टाइम एवरी प्लेस, इसी तरीके से। लेकिन इसमें हमने आपसे सेकंड गियर में गाड़ी आगे बढ़वाई है। आपको फर्स्ट गियर में, जब भी गाड़ी रुक जाए अपहिल में, फर्स्ट गियर करके बढ़ना है। यानी जब आप सेकंड गियर में इजीली बढ़ गए तो फर्स्ट गियर में बढ़ना एकदम आसान हो जाएगा, वो और आसानी से बढ़ जाइएगा उसमें। ये इतना बेहतरीन मेथड है कि बेसमेंट से भी इजीली गाड़ी निकल जाएगी। एकदम खड़ी गाड़ी में भी फर्स्ट गियर में चढ़ती चली जाएगी गाड़ी आपकी। मेरा गाड़ी निकालने का कोई दिक्कत वैसा नहीं है। नहीं, एक जैसे बता रहे हैं जी, थोड़ा सा दाएं बाएं जो है ना। भाई आप कभी पीएम मॉल में लेके चले गए पार्किंग के लिए, तो वहाँ ऊपर चढ़ना है आपको गाड़ी लेके, ऊपर में पार्किंग है। तो ये सब चीज़ें जानकारी में होनी बहुत ज़रूरी है। मान लिया आज आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है और उस समय परेशान हो जाइएगा। देखिए, गुड, वेरी गुड। ब्रेक इसमें भी लग रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन साफ ब्रेक नहीं लग रहा है। हो क्या रहा है, क्लच के द्वारा आप गाड़ी आगे बढ़ा भी रहे हैं और ब्रेक के द्वारा रोक भी रहे हैं, तो कैसे सही ब्रेक लगे वो? भाई एक ही काम करें, पहले क्लच के द्वारा गाड़ी को, व्हील को डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद तब ब्रेक लें, तो इजी ब्रेक लगेगा। इंजन के द्वारा, इंजन के पावर के द्वारा गाड़ी बढ़ भी रही है आगे और आप ब्रेक के द्वारा उसको रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। सही बोला। इससे इतना ही नहीं क्लच प्लेट जलेगा, इससे डिस्क गर्म होता है, ब्रेक पैड पे रगड़ पड़ता है, अननेसेसरी ड्रम पे रगड़ पड़ता है, व्हील गर्म होने का चांस रहता है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गियर बॉक्स पे भी लोड पड़ता है, ये सब थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम होता है इसमें।
बढ़ के तेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी। दबा लीजिए क्लच, स्टीयरिंग मेंटेन कर लीजिए अपना, हो जाए ना। थोड़ी सी बड़ी फिर दबा लिए, थोड़ी सी बड़ी फिर दबा लिए। इसी को थोड़ा सा दाएं बाएं करना होगा। हाँ, ये साफ हो जाएगा, ये चलने में अभी चलिएगा ना तो साफ हो जाएगा। इसको मैदान में ना, आपको जानते हैं, रोकते समय आपकी गाड़ी बंद नहीं हो रही है, बढ़ाते समय बंद हो रही है। 2 बार जो बंद हुई है, ये बढ़ाते समय, आगे बढ़ाते समय बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेक नहीं छोड़ा जा रहा है आगे बढ़ते समय, तो बंद हो जा रही है। बढ़ ही नहीं पा रही गाड़ी, बंद हो जा रही है, इंजन ऑफ हो जा रहा है। मैदान की बात नहीं है भैया, ये एक दिन जब चलिएगा ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये। नहीं मैदान में क्या करेंगे ना, आगे ले जाके वहाँ पर तो आगे पीछे नहीं 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 नहीं, ये मैदान में तो पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा ही। वहाँ मैदान में ये साफ नहीं होगा, ये ऑन रोड साफ होगा। ये मैदान में पूरी तरीके से सोच के आप पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित करके लगा लीजिएगा, लेकिन जब फिर भीड़ में चलिएगा तो ध्यान बटा हुआ रहेगा, कंफ्यूज होइएगा। पकड़े रहिए आप। ध्यान देते रहिए, एकदम लगातार ध्यान देते रहिए। आराम से क्लच दबा दबा के, क्लच दबा दबा के, हाफ क्लच पे ब्रेक लेके नहीं। हैवी क्राउड है, निकाल के दिखा दीजिए गाड़ी, आज अपने से पास कर दिया जाएगा। ब्रेकवा छोड़ दीजिए, देखिए लुढ़क रही है। हाँ, पकड़े हुए थे ना ब्रेक, क्या जरूरत है पकड़ के रखने का, काम खत्म हो गया, छोड़ दीजिए उसको। फिर जब लगे लुढ़क रही तब दबाइए, वही पकड़े रह जा रहे हैं, यही दिक्कत हो रहा है। लगा के जब गाड़ी रुक जाए तो उसको छोड़ दिया कीजिए। है ना पैर ब्रेक में जी, सटनी नहीं चाहिए गाड़ी आपकी वहाँ। फिर आप क्लच पे ब्रेक लिया गया है। हाँ हाँ है। जब से नहीं बढ़ रहा था, हाँ, जब देखा कि निकलने लगा तो हाँ, बढ़ बढ़ रहा है। रहा है। यही है, इन लोग का यही कलाकारी है। सबसे बड़े बुद्धिमान ये ऑटो चालक ही होते हैं। ऑटो चालक। ठीक है, बढ़िया चलाया भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिक्कत की बात, थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बढ़िया चलाया, पकड़िए अपनी जगह में, सही जगह में। थोड़ा आगे बढ़ा के खड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बढ़िए, बस क्लच दबा के ब्रेक ले लीजिए, न्यूट्रल करिए, हैंड ब्रेक खींच दीजिए, हैंड ब्रेक खींच लीजिए। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, बंद होना कोई इशू नहीं है, गाड़ी बंद होना ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आपके द्वारा किसी को क्षति न पहुंचे, आपकी ड्राइविंग के द्वारा किसी को, आपके द्वारा, आपकी गाड़ी के द्वारा किसी को टक्कर न लगे, धक्का न लगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका लगभग क्लियर हो चुका है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है।